गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन में पढ़ रहे थे। चित्र में प्रदर्शन का अर्थ, चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ, साथ ही साथ हमने पढ़ा चित्रों की सीमाएं, चित्र बनाने के नियम। अब आ जाता है चित्रों के प्रकार। तो चित्रों के प्रकार में बहुत सारे चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र है, त्रिविमा चित्र है, चित्रलेख हैं, मानचित्र हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताते चलूँगा और आपको केवल दंड चित्र जो है, जो उपयोगी है, उसको मैं बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा एक विमा चित्र क्या है, पहले उसको समझ लें, है ना। थोड़ी थोड़ी इनकी थ्योरेटिकल जानकारी लें, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो ये एक विमा चित्र क्या है, जब पदमाला खंडित श्रेणी में रहती है। श्रेणी की 3 गतिविधियां हम लोगों ने पढ़ी हैं पहले, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, है ना। तो जब पदमाला खंडित श्रेणी में रहती है और केवल एक ही गुण की तुलना करनी होती है ना, तो एक विमा या एक विस्तार वाले चित्रों की रचना एवं व्यवहार की जाती है। ठीक है, इसमें केवल लंबाई में ही पदों के मूल्यों यानी वैल्यू ऑफ आइटम्स के आधार पर रचना की जाती है। मोटाई एक समान होती है, जिसका मूल्य से कोई संबंध नहीं रहता। एक विमा चित्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं, रेखा चित्र और दूसरा है दंड चित्र। तो रेखा चित्र तो उपयोग हम लेते नहीं हैं एग्जामिनेशन में, लेते हैं किसको, तो केवल दंड चित्र को। तो सबसे पहले रेखा चित्र को समझें। ठीक है, तो रेखा चित्र क्या है, तो इस पर कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइन डायग्राम्स, है ना। रेखा चित्र को, रेखा चित्र उस चित्र को कहा जाता है जिसमें कि तथ्यों के परिणामों को साधारण तथा सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। साधारण और सीधी रेखाओं द्वारा। ये रेखाएं सीधी, उदग्र और पड़ी यानी क्षैतिज ऊपर की ओर दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, और इस प्रकार के चित्रों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर प्रदर्शित की जाने वाली इकाइयों की संख्या बहुत अधिक होती है और इन रेखाओं में मोटाई नहीं होती। और यह आवश्यक है कि चित्र के पास पैमाना दे दिया जाए। हम तो सीखे हैं चित्र बनाने के नियम में। तो इस प्रकार के चित्रों को प्रमुख दोष या सीमा यह है कि मोटाई न होने के कारण रेखाएं आकर्षक नहीं लगती, साधारण दिखता है, आकर्षण का भाव रहता है। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 देख सकते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों की आय को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। व्यक्ति बता दिया है, देख सकते हैं पेज नंबर 91 पर। A B C D E F G H I J। आय है 50, 100, 200, 300, 400, 600, 100, 50, 200, 100। ठीक है, अब इसको आय प्रदर्शित करने वाली रेखा चित्र को अगर समझने का प्रयास करें तो कैसे होगी। तो सबसे पहले O से लेकर X तक नीचे देखेंगे हम। तो व्यक्ति जो है ABCD में बांटेंगे जहाँ तक J तक जाता है। उसके बाद अधिक से अधिक हम इसमें किसको, आय को लेंगे। 600 है आय, अधिक से अधिक उसका है ना, डिवाइड करेंगे 0 से 50, 50 से 100, 150, 200, 250, 300, है ना। ऐसा करते करते 600। पैमाना मान लिया जाएगा y बराबर अक्ष और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये, क्योंकि
जे जो है 100 पर है, ठीक है। और सबसे बड़ी आय कितनी है? 600 रुपये की, एफ का, तो एफ से जोड़ देंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके जितनी भी डायग्राम दिख रही आपको नज़र में आ जाएगा कि किस प्रकार से किन तथ्यों को कैसे कैसे करके यहाँ पर निकाला जाता है। बहुत साधारण और बहुत ही क्या है, सरल है। तो इस पर इतने ही चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें दंड चित्र। दंड चित्र को जब हम बनाएंगे तो दंड चित्र में ही एक एक पहलू को मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। रेखा चित्र बहुत साधारण होता है, सरल होता है, आकर्षण का अभाव होता है, ठीक है। तो आने वाले कालखंड में आपको मैं दंड चित्र बनाने का तरीका बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।